उनकी बहन को चोट पहुंचाया। लेकिन राजकुमार शर्मा जी गिरफ्तारी की आज्ञा लिखी है और समाचार पत्रों के माध्यम से सम्मानित और अन्य समाचार पत्रों के माध्यम से तबाही की आज्ञा के कुछ अंश प्रकाशित होते रहते हैं। और मैं ये भी है कि राजा मंडी कैसे बसी बोलो पुरानी क्या था जामा मस्जिद में जो बाजार बना हुआ है महाराजा जवाहर सिंह ने बनवाया था। राजा रतन सिंह की अभी भी आज भी आगरा रात के लिए मौजूद है। ये सब इतिहास की चीजें हैं। बात हो गई थी भरतपुर में मथुरा में डॉक्टर सुरेश जी मुझे बता रहे थे कि भरतपुर के लोगों को ये जानकारी मिली है महाराजा सुब्रत ने 12 जून 1761 को आगरा किले में कब्जा किया था। वहीं सत्र प्रारंभ किया। तो ये बड़े ब्रह्मांड की हम लोगों की बात है। इतिहास में हम लोगों को बताया गया, हमारी अपेक्षा की गई। लेकिन फिर भी कुछ इतिहास ऐसे है जिन्होंने कम और ज्यादा करके इतना कोई किया तो साक्ष्य दे दिए कि ये चार जो कौन है उसका एक बहुत सारी इतिहास है, बहुत सारी इतिहास रहा है। उन्होंने यहाँ की जनता के लिए वो किसी भी जाति की हो, किसी भी धर्म की हो, सबको लड़ाई करने का कार्य किया। 1857 की क्रांति के सबसे बड़े वीर है ये राजा जवाहर सिंह ने 130 दिन का राजधानी दिल्ली में लोगों को घुसने तक नहीं किया था। वो इतिहास में मौका ही नहीं गोपाली को तो आप जानते होंगे, समाचार पत्रों में काफी चुका है। और उन्होंने डॉक्टर भगवंत सिंह जी बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं एक बार चाहूंगा खड़े हो गए आप अपना परिचय देकर आगे ऐसी तमाम शख्सियत क्या मौजूद है आज के कार्यक्रम में आपको कष्ट देने का। इसलिए साहस किया था कि इतिहास के बारे में हम लोगों को जानकारी मिले, हमारे आगे वाली पीढ़ी को जानकारी मिले, आगे के लोगों को जानकारी मिले कि आगरा के लिए, क्षेत्र के लिए कितनी बड़ी कुर्बानियां, कितनी बड़ी लड़ाइयां इस कौम के राजा में लड़ी थी। मुझे कोई सवाल नहीं है, न कोई गिरा है न शिकवा है, लेकिन ये क्या सोच रहा है समाज महाराज हमें देश कौन में नायक है। लेकिन इतिहास की आप बात करेंगे तो आगरा में तो वो सिर्फ और सिर्फ और हम बेटे बंसाधारी के लिए उनको बुलाया था। अपने बेटे के साथ आए थे दरबार में और प्रस्तुत हुए उनकी बंसाधारी नए तोड़ दिए गए हिसाब होते हैं उनकी कम रह गई थी तो उन्होंने थोड़ा सा आराम की जाए कि जो उन्हें कैद कर लिया था और मात्र कैद कर लिया था या कैद रहे थे महाराज। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने कितना बड़ा काम किया। महाराष्ट्र सरकार ने लाल किले के सामने कोई बड़ी प्रतिमा लगा दी। महाराष्ट्र सरकार का ये काम था। अभी पिछले दिनों देखा होगा आपने लाल किले में आके शिवाजी महाराज की जयंती मनाई गई और राजा ने 14 वर्ष शासन किया। आगरा की शासन व्यवस्था को देखा, आगरा में बड़े गरीब के कार्य किए, उनका रावण सामने एक घटना नहीं है, एक बात का नाम किया। ये बड़ी कष्ट की बात है। इसके लिए हम सब लोगों को पहल करने की जरूरत है ताकि विस्तार से हमारे इतिहास में हम हिंदू के हम वंश लेने और आत्मों पे हिंदू जो कहना हो एक सही संवैधानिक भाषा में प्रॉपर संबोधन में आप अपनी बात कह सकते हैं। यही आज का चिंतन है। महाराजा सुब्रत जी के बारे में मैं समझता हूँ हमारे आगे आने वाली पीढ़ियां जिस काम को हम आज सदियों बाद महाराजा सुब्रत जी का नाम सभागार में ले पा रहे हैं, तो इसलिए ले पा रहे हैं कि हमारा समाज ही नहीं देश
आज हमारे आगरा जिले के अंदर करीब 3 लाख के आसपास जाट निवास करते हैं। यदि उनमें से मात्र 5% जाट एकत्रित होकर किसी काम के लिए निकल पड़ेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो काम जरूर इतिहास लिखा नहीं गया और वो लिखा उसे समय काल में बदल दिया गया। आज जिस देश में हम निवास कर रहे हैं, आज जिस देश में हम रह रहे हैं और जिस देश के नाम को हम भारत के नाम से गौरव के साथ कहते हैं, उस भारत देश का नाम जिस राजा भरत के नाम पर रखा गया था, वो राजा भरत जाट थे। और वहां से लेकर कुरुवंश, पांडव वंश, कुरुवंश और से लेकर हजारों साल तक इस दिल्ली की गद्दी पर अनंतपाल तोमर से लेकर कोहरमल जाट और वहां से लेकर फिर अगर हम आज की बात करें तो भीम भोपला जाट, राजा राम जाट और महाराजा सूरजमल, जिनके स्मृति में आज हम यहाँ खड़े हैं। महाराजा सूरजमल हमारे समाज का वो अधिकार। हम अपने महापुरुषों को भूलते जा रहे हैं और दिन ब दिन गिरावट आ रही है। अभी आप देख रहे हैं किस तरह से हमारी इज्जत को बेइज्जत करने का काम किया जा रहा है। हमारी बेटियां जो इस देश का इन्होंने नाम रोशन किया पूरे विश्व में, उनको किस तरह बेइज्जत करने का काम किया जा रहा है। वो एक आतंकवादी, बलात्कारी, पूरा समाज उसके साथ खड़ा है, लेकिन हमारा समाज आने वाली बहनों के साथ नहीं खड़ा है। दुख होता है हमें, हमारे किसान भी गलत है, हमारे जवान भी गलत है, क्या हमारे पहलवान भी गलत है। मैं कहना चाहूंगा अपने उन सभी मानवीयों से उस समय समय पर मुखर होकर के हमारे समाज की बात को उठाते रहे हैं। आज भी 24 साल बैठे हुए हैं, जब कभी भी बात आई हो, चाहे आरक्षण की बात हो, चाहे कोई आलू किसान का मुद्दा हो, उन्होंने हमेशा मुखर होकर के लोकसभा में उठाने का किया है। सन 1761 ये वो तारीख थी जब आगरा के ऐतिहासिक किले पर मध्यकाल में पहली बार किसी हिंदू शासक ने अपना नियंत्रण स्थापित किया था, उसमें कब्जा स्थापित किया। अगर हम उस दौर को अगर थोड़ा सा चर्चा करें, जो कि यहाँ पर इतिहास पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया गया, अभी समय में होगा, लेकिन 10 वक्त का शायद लग गया, तो 1-2 साल के बाद ही मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो हालात पर अगर हम चर्चा करें, 12 जून 1763 की तो हालात क्या थे देश के ऊपर नहीं। जनवरी 1763 में मराठा जो है वो पानीपत की तीसरी लड़ाई को हारे नहीं थे, बल्कि एक बहुत बड़ा विभत्स नरसंहार हुआ था, कत्लेआम हुआ था। सन 1757 में थोड़े दिन पहले ही अंग्रेजों के युग में अपनी जीत हासिल की। देश पूरी तरह से उथल-पुथल के दौर में था और जनवरी सन 1761 में इतना था जो मराठा की पराजय के बाद कुछ ही महीने बाद वो स्थिति महाराजा सूरजमल ने पैदा की कि उन हालात में आगरा के उस ऐतिहासिक किले पर हमला करने के साथ आगरा के उस ऐतिहासिक किले में आज भी कई ऐसे साक्ष्य हैं जहां अगर आप जाएंगे तो मैं कहूँगा धोखे से तो पहुंचाएंगे उनके पास में, लेकिन आपको ये आवाज करनी होगा कि ये कोई महापुरुषों से जुड़ा हुआ कोई स्थान है। अगर आप दीवाने आम पहुंचते तो दीवाने आम के बराबर में ही एक आपको छोटी सी पट्टिका लगी दिखाई देगी। रतन सिंह की हवेली, यही लिखा होगा, शायद राजा रतन सिंह की हवेली भी पता नहीं लिखा है कि लिखा रतन सिंह की हवेली यही लिखा हुआ है, लेकिन वो बंद है, संभवतः वो सेना के नेतृत्व में होगी। लेकिन ये कहीं नहीं लिखा गया है कि राजा रतन सिंह कौन थे और उनकी ये हवेली।
आगे क्यों नहीं लिखा गया? वहां इस बात का लिखा जाना चाहिए कि जब 1761 में महाराजा सूरजमल ने वहां पर इस किले पर नियंत्रण स्थापित किया तो उन्हीं के आगे वंशज ने सन 1718 से 69 के बीच में जिसने शासन किया था वो थे राजा रतन सिंह जी, और ये हवेली उन्हीं की हवेली। मैं ईमानदारी से पूछना चाहता हूँ कितने लोगों ने जाकर के उस हवेली को देखा हो, पटना को देखा? बहुत ही कम लोग होंगे जो वहां तक पहुंचे होंगे। मैंने आगरा किले पर तकरीबन 3 डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाई और मेरी जो तीसरी डॉक्यूमेंट्री थी आगरा किले की पूर्व विभाग, उसमें कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर रवि शर्मा जी मेरे साथ थे और वहां हमने इस बारे में जगह जगह जो वहां मौजूद थे ऊपर देखा, उनके बारे में चर्चा की। तो जितना भी मैंने पाया, मैंने तो यही पाया कि निश्चित रूप से जैसा भी हमारे बड़े बड़े ठाकुर साहब ने कहा भी कि कहीं ना कहीं इतिहास में जो मान सम्मान इन वीर योद्धाओं को मिलना चाहिए था वो कहीं ना कहीं नहीं मिला। हेलो दिल्ली पे जिने करी चढ़ाई देखो नयो इतिहास रचाई दियो भारत में जिन जात में जो दिखाई दियो भारत में। और जिस हमारे पुरखे महाराज सूरजमल के बाद जिस पुरखे की बात हो रही थी, वीर गोविंद की, बंधो जब औरंगजेब ने हमारे बाबा वीर गोविंद से पूछा कि हमारी गुलामी स्वीकार करो, तो गोविंद ने मना कर दिया। मैं जाट बिरादरी में पैदा हुआ हूँ, ये बिरादरी कभी गुलामी बर्दाश्त नहीं करती। क्या हो जाता है? गोकुला बाबा तो नाम कमाएंगे, मुगलन के दिन छक्का छुड़ाएंगे, नई पीढ़ी को पाठ पढ़ाए दियो भारत में, मेरे पुरखन ने जो हर दिखाई दियो भारत में। ऐसे पुरखे हमारी जात बिरादरी में पैदा हुए, मैं उन पुरखों को आज नमन करता हूँ और सभी अतिथियों का सम्मान करता हूँ। हुई नस्ल मशहूर विश्व में, हुई नस्ल मशहूर विश्व में, आज फिरंगी न बोले और खड़े किले की दीवारों पर लड़े जाते हो। हम ऐसी बिरादरी से संबंध रखते हैं जिसके खून में वार है, चाहे विद्रोह चाहे मुगलों से हुआ हो, चाहे अंग्रेजों से हुआ हो, चाहे आने वाली किसी भी उसमें हो, विद्रोह आप ही करके स्वतंत्रता का माध्यम ये हमारी सरदारी है और हम हैं। मैं एक बात बता देता हूँ महाराज सूरजमल के लिए 2 लाइन जो है आपको सुनाऊंगा कि आगरा के लाल किले पर जिसने भगवा फहराया था, मुगल मराठा घुड़ेल अफगान सभी को नाकों तले चपाता था, वो भरत सिंह का देव की नजर महाराजा सूरजमल कहलाता था। ऐसी महाराजा सूरजमल की जो है आज विजय दिवस पे आज ही के दिन 12 जून 1761 को महाराज साहब ने जो है किले को फतेह किया था, मुगलों से जो है जाटों के नाम एक और इतिहास लिख दिया था कि आगरा के जिले पर आगरा पर जो 14 साल जो है जाटों ने राज किया था। एक लाइन और मैं आपके जाटों के लिए बता देता हूँ कि जाटों के सर पर न कोई पृथ्वी हो, ये जमाने सच पे कैसे उठा देते हैं। अभी भाई साहब ने कहा था महाराज साहब ने ये हम भरत के वंशज हैं, 2 लाइन में अपने माध्यम से कहता हूँ कि जाटों के सर पर न कोई पृथ्वी हो, ये जमाने सच पे ये कैसे उठा देते हैं। और कोई 2 हाथ करना भी चाहता हो तो एक बार में ही भूमि प्रचार देते हैं। कोई हाथ भूमि पे ये तरह डालता हो तो ऐसे आइनों के चेहरे बिगाड़ देते हैं। वंशज भरत के सामने वो सिंह के भी तो खेल खेल में ही बांट उनका दूसरा साथ नहीं हुआ जब उन्होंने कहा कि इस ताजमहल को खोद डालो और इसमें मंदिर बना दो। उनके मंत्रियों ने सलाह दी महाराज इसमें कब्र है और कब्र के ऊपर मंदिर बनाना अशुभ होता है, हमारा हिंदू धर्म हमारा सनातन ये नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है इसमें भूसा बना, ताजमहल में भूसा बनवा दिया और घोड़े बनवा दिए। वो भी मात्र जो साथियों में कहना चाहता हूँ कभी प्रताप सिंह साहब ने कहा था कि आगरा में महाराज शिवाजी का सम्मान हो रहा है।
जो भी पहचान चिन्ह होनी चाहिए आगरा में, चाहे मूर्ति हो, चाहे बाग हो, जो भी हो, भवन हो, यहाँ उन चिन्हों को लेकर के पता चलना चाहिए कि ये आगरा जाटों का है, लेकिन ये नहीं हो पा रहा है। इसलिए नहीं हो पा रहा है कि हमारी जाट शक्ति विखंडित है, हमारी जाट शक्ति बटी हुई है। जिनको हिंदू महिलाओं और बेटियों की रक्षक के रूप में जाना जाता है, वो नाम होता है महाराजा सूरजमल जी। जिस रियासत को कभी कोई जीत नहीं सका, वो रियासत के मालिक होते हैं महाराजा सूरजमल जी। जो हमेशा युद्धों में अजय रहे, वो नाम होता है महाराजा सूरजमल जी, जिनके साम्राज्य में दो नदियां यमुना और गंगा का धारा प्रवाह रहा, वो साम्राज्य के मालिक होते हैं महाराजा सूरजमल जी। आज भी महाराजा सूरजमल जी की विजय जयंती 12 जून को मनाने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। मैं सभी से नम्र निवेदन करूंगी हाथ जोड़कर कि सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होकर आज के दिन की शुभकामनाएं नारा लगाकर कहेंगे। सभी से मैं निवेदन करती हूँ अपने स्थान पर खड़े हो जाए एक बार, और मैं जोर से नारा लगाऊंगी, महाराजा सूरजमल जी, महाराजा सूरजमल जी, महाराजा सूरजमल जी। जय हिंदुस्तान, जय भारत। जब एक घर में, आप ये देख लीजिए, एक छोटा गांव, अगर कोई बड़ा गांव हमला करे छोटे गांव के ऊपर, तो गांव के अंदर समर्थन नहीं ले पाएगा। शहर उनका था, कब्जा उनका था, राजा वो थे। महाराजा सूरजमल ने खंड घुसकर मारा। ये हमारे वीर और हमारे जाट समाज की पहचान है। उन्होंने उसको मारा और कब्जा किया और राज किया, मगर आज तक इतिहास में उसका नाम नहीं नाम आए हैं, भूतों के आ रहे हैं। तो मैं सबसे निवेदन करूंगा, एक मोटे तौर पर माननीय सम्मानित लोग बैठे हैं मंच पर, हमारे सामने सम्मानित लोग बैठे हुए हैं, सबसे आग्रह करूंगा, एक विशाल मूर्ति महाराजा सूरजमल की आग्रह लगाई जाए। आप चयन कर लें, सब उसमें हम शामिल देंगे और उनके साथ शरारत है, क्योंकि गाँव वास्तव में इसके इतिहास पर शहीदों से जुड़ा जाता, तो विदेश तक के लोगों ने इस गाँव को सराहा, देश में इस गाँव का सम्मान अलग ही होगा। साथियों, ये बहुत गंभीर विषय है कि इस दौर में समाज में, आज के इस दौर में, जहां केवल समाज में अगर जातों को छोड़ दिया जाए, तो अन्य समाजों में जो जात को पैदा हुई है, चाहे वो शिक्षा को लेकर, चाहे राजनीति में अपनी स्थिति को काम करने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, अगर विषय थोड़ा सा हटते हैं, मैं संचालक से बात चाहूंगा कि इतने बात ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस तरह के कार्यक्रम चाहे अपने पूर्वजों को याद करते रहो, चाहे इतिहास पर वार्ता का समय हो, अगर आज आगे के विषय पर हम लोग गंभीर नहीं होंगे, तो पूरा काम इतिहास को करने से भी समझता को नहीं होगा। उनका पराक्रम, उनका जो समानता का, क्योंकि मैं एक ही बात कहूंगा, लोग अपने समाज में बहुत बात करते हैं, बहुत सारे हमारे राजनीति बात करते हैं, लेकिन सही मायने में समानता का जो दरबार था, वो महाराजा सूरजमल जी ने कहा कि जैसे निम्न वर्ग माना जाता है, उच्च वर्ग माना जाता हो, सभी को उस दरबार में सम्मान से करने का अधिकार दिया, वो महाराजा सूरजमल ने दिया। इसको नमन करना चाहता हूँ, प्रणाम करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ साथियों, कि अभी हमारे जगन की मूर्ति की बात कर रहे थे, मैं ये संज्ञान में छोटी बाबूलाल जी की संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि जब मैं नगर निगम में पार्षद का सरकार से कप्तान सिंह जी सभी जानते हैं कि भगवान का की चौराहे पर चौधरी चरण सिंह जी, ब्रह्म चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति की स्थापना के लिए उस समय कुछ नियम अलग थे,
मेरे निवेदन पर नगर निगम में मैं समझता हूँ सन 14 की साथ बात है, मैं पूरी फाइल भाई कप्तान की 4 और आप सभी को वो फाइल देने का काम करूंगा, जिससे काम आगे से बढ़ा सकेंगे। तब मजदूर चौराहे पर महाराजा सूरजमल चौक का प्रस्ताव कार्यकारिणी में पारित हुआ और महाराजा सूरजमल का रोजा चौराहे से लेकर बिजली मार्ग का नाम महाराजा सूरजमल के नाम से प्रस्तावित किया गया, जो कार्यकारिणी में पारित किया, लेकिन सदन में अनुमोदन नहीं हुआ। मैं एक माननीय चौधरी रामलाल जी से कहना चाहूंगा, उसको प्रयास करेंगे आप तो निश्चित रूप से आप सबको सफलता मिलेगी। जी आपको आज भी जानकारी मिली है, मैं चाहता हूँ जोरदार तालियों से आपके सदन में भी पारित हो चुका है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा इस निवेदन के साथ कि आप जरा भी आशीर्वाद देंगे तो गोदरा से लेके और जो बिजली मार्ग भट्टों के लिए जाता है, उस मार्ग का नाम महाराजा सूरजमल के नाम से लिखा गया होगा। जो उद्घाटन ठीक आज उत्तर भारत का प्रमुख बना भरतपुर राज्य, उत्तर भारत का प्रमुख बना भरतपुर राज्य, और सूरजमल पैदा हुए कहलाए ब्रजराज, कहलाए ब्रजराज, और पिता बदन सिंह के महल सन 707 सूरजमल पैदा हुए खुशियों की बरसात। सूरज एक बार काली रानी उनके नाम से ताकि किया है और सुनेगा कि वीर शिरोमणि पराक्रमी महारानी मुगलों के सशस्त्र महाकाल कहलाए थे। भरतपुर रियासत के शासक बने थे जब युद्ध जीत सारे भारत में ही छाए थे, और 85 लड़ी थी जंग शत्रु रह गए थे तंग। प्रत्यक्ष कवि सूरज ने ये गाए थे कि सूरज चरित्र उल्लेखनीय काव्य ग्रंथ मुगलों को मारा धर्म के स्थल बचाए थे। और इन्हीं शब्दों के साथ बाबूलाल जी ने जब सारे MP MLA IAS YAS की मुख्यमंत्री के सामने मीटिंग हो रही थी तो आरक्षण की बात उठाई, किंतु जहां जाटों की बेटियों का चीरहरण हो रहा है वहां आप 2 महीने से क्यों चुप हैं? ये बात हमारी समझ से परे है। आज महाराजा सूरजमल का ने विजय दिवस मना रहे हैं, सने सने बात करेंगे, कुछ बीमार है तो काफी कुछ और पीढ़ी लास्ट पे है, और लास्ट पीढ़ी जब आती है तो अंत होता है, और जो लास्ट पीढ़ी है उसका जो ना कौन है दुष्यंद्र का छोरा वो साला उल्टी सूधी बात करते हो तो कहते चालो है फलानो है क्या है ठीक है। तो इन बातों को भी देखना पड़ेगा। महाराजा सूरजमल की तो इज्जत करो, लेकिन अब भरतपुर की ओर देखने से कोई फायदा है नहीं। अभी भाई कह रहे थे कि नगर निगम में प्रस्ताव हो गया, नगर निगम में इतने प्रस्ताव रह गए और उत्तर प्रदेश सरकार में इतने प्रस्ताव पैदा रह गए स्वीकृत। महाराजा 2 लाख की मूर्ति लगेगी 13 नवंबर पर जो विधानसभा भद्रपुर क्षेत्र में आता है, MP जाते हैं अलवती आप महाराजा सूरजमल की प्रतिमा लगेगी। सदन से प्रस्ताव पारित है, पारित होना और क्रियान्वयन होना बहुत अलग अलग बात, क्योंकि आप लोग सब समझ गए हैं। आगरा मंडल के पास के जहाँ प्रदेश अध्यक्ष बैठे हैं, सारा से MLA है, दुख की बात होती है। जाटों की लड़कियों का चीन हो रहा है, जहाँ महासभा के प्रदेश अध्यक्ष एक स्टेटमेंट नहीं, एक मीटिंग नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। हम खुद शर्मिंदा है भाई, 4-5 महीने से तबीयत खराब चल रही है, अगर आप नहीं करते तो हम 1000-2000 आदमी की तो मीटिंग जरूर बुला देते और कर देते।
हमारी टीम में वो शक्ति थी, हमने उत्तर प्रदेश के यादव को आरक्षण दिलाया और ये गर्व के साथ कह सकते हैं हम कि कैबिनेट में लिखा हुआ है कि हमारे प्रस्ताव को उत्तर प्रदेश के यादव को आरक्षण। इतना कहना चाहता हूँ कि हमको अपने पूर्वजों के शौर्य पर, प्रशंसा पर बात तो करनी चाहिए, लेकिन समाज कहाँ जा रहा है, हमारे समाज का विकास कैसे हो सकता है, संगठन कैसे मजबूत हो सकता है, इन विषयों पर भी विचार करना चाहिए। संघे शक्ति कलयुगे, इस कलयुग में संगठन ही ताकत है, इसलिए हमको संगठन को मजबूत करना चाहिए और अपने समाज के विकास के लिए आगे बढ़ना चाहिए। जो सिकरवार जी ने किताब लिखी उसको पूरा मैंने पढ़ा है और उसमें कोई ऐसा साल निकल के नहीं आया जो आज हम ये कह सके कि ये बच्चों के पाठ्यक्रम में पढ़ाया जा सके, इसके लिए हम सरकार से आग्रह कर सके। हमारा यह सूरजमल का कहीं कोई ऐसा इतिहास अभी तक नहीं मिला है जिसको जोड़ करके एक किताब लिखी जा सके, जैसा मैंने सिकरवार से बात की, उन्होंने बताया। पुरानी कहावतों में मैंने एक सुना था, माननीय आदरणीय विधायक वो सांसद बाबूलाल जी, हमारे अखिल भारतीय जाट महासभा के अध्यक्ष प्रताप चौधरी जी, माननीय मंच, मैं आपको बताना चाहता हूँ और निवेदन करना चाहता हूँ सभी लोगों से कि आज के दिन जैसा बताया जा रहा है कि आगरा किला फतेह किया था, या महाराजा सूरजमल जी ने जो भी शौर्य प्राप्त किए थे अपने जीवन काल में, 56 साल वो जीवित रहे, उनकी आत्मकथा जहां भी मिले, थोड़ी थोड़ी टुकड़ों में कहीं पे मिले, मैंने अभी सिकरवार जी से निवेदन किया है कि उनको जोड़ने का काम करें। मेरे एक मित्र है, वो एडिशनल कमिश्नर, वो चर्चा हो रही थी, तो मेरे पास एक किताब है, उसमें लिखा है कि महाराजा सूरजमल का शासन आकर बना। मैंने अपने और लोगों से बातचीत की, आप लोगों ने सुना है, पढ़ा है, सब लोगों ने मना। मैं उनके यहाँ से किताब लिया है, वो किताब राजकिशोर शर्मा राजे जी की थी, पूरा एक चैप्टर उन्होंने लिखा और हवा हवाई बात नहीं की, उन्होंने प्रमाण किए, तमाम पुस्तकों के प्रमाण दिए। उन्होंने बताया कि महाराजा सूरजमल 3 मई को निकले थे आगरा में हमले करने के लिए। उन्होंने अपने पुत्र बलराम को केवल 400 सिपाहियों के साथ भेजा था, 4000 नहीं थे, लाखों लोग नहीं थे, लेकिन हिम्मत वाले लोग थे 400। इस बीच महाराजा सूरजमल अलीगढ़, जलेसर, अन्य कई क्षेत्रों में कब्जा करते हुए पहुंचे। 1 महीने से घेरा डाले हुए थे, दिल्ली वालों को पता लग गया था, लेकिन महाराजा सूरजमल से टक्कर लेने की हिम्मत थी। लेकिन उससे पहले महाराजा सूरजमल अनेक लड़ाइयां लड़ चुके थे। उन्होंने जयपुर के राजा जयसिंह के पुत्रों में जब झगड़ा हुआ, जयसिंह के आते थे, उनका बड़ा बेटा लाल किले में बैठे, लेकिन वादा कर चुके थे पत्नी से कि उनका छोटा बेटा लाल किले शादी के शर्त पे हुई। जयसिंह की इच्छा पूर्ति के लिए महाराजा सूरजमल, उनका जो बड़ा बेटा था उसके पक्ष में लड़ा। उनके पक्ष में जो दूसरा बेटा था माधव सिंह जयसिंह का, उसके पक्ष में 6 सेनाएं थी और ईश्वरी सिंह के पक्ष में महाराजा सूरजमल के 10,000 लोगों के साथ, कुछ और लोगों की ज्यादा नहीं थे, जीत महाराजा सूरजमल ने ये चम्मच पे उन्होंने मराठों को दिया, मराठों से वो पहले की लड़ाई लड़ी, लेकिन आगरा में जो खून खराबे से उन्हें डर गए, सारे हिम्मती लोग थे, उन्होंने किसी को नहीं मारा। वो चाहते तो जैसे गोबरा को काटा था, औरंगजेब ने उसी चौराहे पे हजारों लोगों को मार सकते थे, बोला नहीं हमारा काम नहीं, हमारे दूसरे नहीं, किसी को नहीं मारा। उन्होंने तरतीब से पहले उनके जो बारपाल थे, जो सुरक्षा करते थे, उनके परिवारों को बदलना, खाना पीना रोका उनका और बातचीत करने के लिए मजबूर किया।
और उससे समझौता किया और समझौते के तहत उन्होंने उसको उनका सब कुछ हो गया, किला उनका हो गया, सिकंदरा उनका हो गया और ताजमहल भी हो गया। कुछ लोग कहते हैं साहब सूरज मरने वजह से ये सामान देते, अरे बाद में सूरज मरता, सूरज मर अपना सरवर का कुछ नहीं इस्तेमाल करेगा, सूरज मर पाएगा, सूरज मर लुटेरा नहीं था, तो उसका कब्जा हो गया तो किसी चीज का कहीं भी इस्तेमाल करे। सूरज मल और बहुत सारे काम, सूरज मल पर चर्चा के साथ मैं अध्यक्ष जी से अनुमति चाहूंगा, ये जो मुझे चीज दिख रही है उस पर एक चीज मुझे दिख रही है, हमारे सारे महापुरुषों के, लेकिन एक और महापुरुष हमारे यहाँ हुआ है जिसके बारे में हम लोग लिखा। मैंने अकोला के लोगों से बात की, फतेहपुर सीकरी के लोगों से बात की, भरतपुर में जाके बात की, पूरे हम नहीं जानते। वो थे राम की चाहत, अकोला में राम की चाहत थी और राम की चाहत के नेतृत्व में ही सिकंदरा का हमला हुआ था। गोकुला की जिस तरह वध किया गया था, गोकुला की जैसे हत्या हुई थी, किसी की हिम्मत नहीं थी। जिन लोगों ने टैक्स देना बंद कर दिया था उन लोगों को उन्होंने टैक्स देना चालू कर दिया। राम की चाहत, राम की चाहत ने सेना बनाई, राम की चाहत का रिश्तेदार था राजा भरतपुर का, उसके साथ मिलकर काम किया, दोनों ने सेना बनाई और उन्होंने गोकुल सिंह का बदला लिया। 27 फरवरी 1688 उन्होंने सिकंदरा को तोड़ा। मेरी सब लोगों से प्रार्थना है, आप ऐतिहासिक स्मारक देखते हैं, देखना चाहते हैं तो सिकंदरा जरूर जाए। सिकंदरा का पिछले वाला हिस्सा देखिए, उसका आधा हिस्सा टूटा हुआ है, इतने साल गुजरने के बावजूद भी ये मीनार को भी तोड़ दी गई थी। लॉर्ड कर्जन ने, उनके कोई गेस्ट आ रहे थे तो उनको सुंदरता दिखाने के लिए मीनार की मरम्मत की है, मीनार की तोड़ और उसका बहुत सारा हिस्सा खुला पड़ा है, टूटा हुआ है और जो गेट लगे वहाँ आप जरा बारीकी से देखिए, जो गेट राम की चाहत ने तोड़े थे, मरोड़ दिए थे, उसके निशान अभी भी मौजूद हैं। ऐसे राम की चाहत को कोई नहीं करता। एक बार क्या हुआ था, आगरा से एक ब्राह्मण की लड़की का अपहरण करके ले गया एक मुस्लिम अधिकारी, मुगल अधिकारी, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। ब्राह्मणों ने हजारों लोगों के पैर छुए, रिक्वेस्ट की, भैया मेरी लड़की चल जाए, कोई नहीं आई। राम की चाहत, राम की चाहत पहलवान था, उसने दोस्तों को इकट्ठा किया और मुगल अधिकारी को उन्होंने जो है मार औरंगजेब को बता गया भाई ये तो बड़ा मुश्किल मामला हो जाएगा, ऐसे हमारे अधिकारी मारे जाएंगे, क्या हुआ? उन्होंने अपना सेना वैसे तो बहादुर आदमी है और उसने राजा ने काम को दिया नहीं, किसी बच्ची का अपहरण करेंगे उसके साथ दबे क्या करेंगे, क्या होगा? उसने राजीनामा की राम की चाहत बना के बदला देना है, गोकुल सिंह का बदला देना है। औरंगजेब को याद दिलाना है भाई हम लोगों को छेड़ चला जाना क्या। उन्होंने सेनापति हुआ, उसके बाद दो और सेनापति आए, दो सेनापति कहीं इतिहास में हुए कहीं नहीं। ऐसा बहादुर इंसान एक आम आदमी था जो राजा नहीं था और उसने बहादुर से साथ किया। अकेला इतना मार हो सकता है, अकेला इतना सत्ता से टक्कर ले सकता है, और उसने जो किया उसके कारण औरंगजेब का दिमाग खा गया, पछतावा होने लगा। हमने बेवजह में लोगों को उन्होंने अलीगढ़ को जीता था और अलीगढ़ का नाम बदल के उन्होंने रामगढ़ कर दिया था। जो काम योगी और मोदी आज कर रहे वो उन्होंने आज से 250 साल पहले किया था। इसके अलावा वो कितने महामारी थे इस पर किसी ने प्रकाश नहीं डाला। जो पानी पर कहीं हुआ था और राजा भाव ने उनसे सहायता मांगी थी, वो
वो उसको सहायता करने के लिए गए। तो भगवान ने तो ऐसी बात कही जो कि अमान्य न थी। तो राजा सुंदर मोड़ को छोड़ के अपने भारत को वापस आ गए और जब पानीपत की लड़ाई में 1761 में मराठों की पराजय हुए, 40,000 मराठा मारे गए, तो वो भागते हुए भरतपुर गए। और जिस तरह से राजा भरतपुर ने और उनकी रानी की सोनी देवी ने उन लोगों की मदद की, उनको वस्त्र उपलब्ध कराए, उनको भोजन दिया, उनके चिकित्सा का प्रबंध दिया, ऐसा उदाहरण इतिहास में दूसरा नहीं मिलता है। ये बहुत बड़ा उदाहरण है और इनका मानवतावादी चरित्र में उजागर किया जाना चाहिए। महाराजा सुरेंद्र, महाराजा सुरेंद्र। धन्यवाद। मंच पे पहला इतिहासकार कह रहे थे कि बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं था कि 12 जून को इस नाम को मिला है आगरा का, उसने महाराजा सुरेंद्र ने विजय प्राप्त की थी। साथियों की सभी सम्मानित लोगों ने महाराजा सुरेंद्र और सम्मिलित तमाम जाट राजाओं के इतिहास के बारे में अपनी बात रखी है और आप काफी देर से बैठे हुए हैं। लेकिन इसके साथ ये कहना चाहूंगा कि अच्छी तरीके से लोग जानते हैं कि कोई भी युग हो, कोई भी जाति हो, उसकी परंपराओं का, उनकी वीरताओं का, उनके वंशों का कहीं न कहीं तो चिन्ह रह जाता है। जब ये सबको विदित है कि महाराजा सुरेंद्र ने जब इस आगरा किले पर विजय प्राप्त की, तो उसके बाद उन्होंने अपने
विजय दिवस के रूप में आप लोग मनाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मैं सबका स्वागत, सबका अभिनंदन करना चाहूँगा। और यहाँ सबसे पहले जाट महासभा के जो द्वारा जो आयोजन किया गया है उनको भी धन्यवाद और स्वागत करना चाहूँगा। आपने पहला कार्य किया है तो समाज को इकट्ठे करने का और जागृत करने का। बहुत से लोगों को पता ही नहीं था कि 12 जून को किसने कहा लाल किले पे, आगरा किले पे विजय प्राप्त की थी। आज बहुत से लोगों को मालूम हुआ यहाँ आकर के महाराजा सूरजमल ने लाल किले पे झंडा फहराने का काम किया। और जो आताताई लोग थे, मुगल थे, मराठे थे, उनको बाहर करके हिंदुत्व की रक्षा करने का काम अगर किसी ने किया तो उनका नाम था महाराजा सूरजमल जी। मैं उनके चरणों में बारंबार नमन प्रणाम और उनका अभिनंदन करना चाहूँगा। और पोर्टल पर लगे हुए सभी महान प्रतिभाओं का जो हमारी आदर्श है जाट समाज की, उनको भी नमन करना चाहूँगा। तो उन्होंने हमारा समय समय पर जाट को उनको जो आदर्श दिया तो अपने से गाइडलाइन दी। मगर दुर्भाग्य की बात है, आप लोग हो सकता है मेरी बातों से खटपटा लेंगे। जो हमारे आदर्श, जो हमारे बुजुर्ग, जो हम लोगों ने छोड़ गए थे, उसको सहेजने का काम हम लोग नहीं कर रहे। तमाम तरह की आपसी फूट, तमाम तरह की विभिन्नताएं, और आप लोग बात करेंगे जात एकता की। जात एकता कैसे बनेगी? जब तक आप अपने विचार शोध नहीं करेंगे, तब तक आप अपने मन को साफ नहीं करेंगे, तब तक आप एक दूसरे के बढ़ते हुए को देख करके खुश नहीं होंगे, तब तक जाटों की एकता नहीं हो सकती। मैं कहना चाहूँगा, महाराजा सूरजमल जी ने जब लाल किले पर और दिल्ली पर विजय प्राप्त की, अकेले महाराजा सूरजमल जी नहीं थे। उस समाज के तमाम आप जैसे महान भाव, आप जैसे समाज के पूरे समस्त बिरादरी के लोग उनके साथ थे। उसके बाद आप लोग समय उठाए देख लीजिए, क्या हमेशा पहले भी कहा है कलयुग में शक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। कांग्रेस के जमाने में ज्योति चरण जी के वैसे मान लो, आप लोगों की एकता से मान लो 66 सात मंत्री केंद्रीय भारत सरकार में हुआ करते थे। आज आप लोग जाट समाज की बात करते हो। जब तक आप लोग जाट समाज का प्रदर्शन, जाट समाज की शक्ति नहीं दिखाओगे, कोई आपको घर बैठे थाली परोस के कोई आपको देने वाला नहीं है। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। एक अत्याचार हुआ, एक अनाचार हुआ, हमारे गांव का एक कांड हुआ। समारोह में छोड़े तमाम 3600 कौम एक थी, वो केवल बाबूलाल का मामला नहीं था। आप लोगों ने सबने सहयोग किया, सबने समर्थन दिया, सबने और समर्पण किया। उसका पूरे देश में नहीं, बीबीसी तक उसका आप लोगों का नाम हो करूँगा, पूरी समाज का नाम हो करूँगा। तो मैं कहना चाहूँगा इस मौके पे, जब तक आप संगठन नहीं बनाते, तब तक आप अपनी शक्ति को नहीं दिखाते, कोई घर बैठे आपको देने वाला नहीं है। अब मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी से MP हुआ, दोबारा आप लोगों के आशीर्वाद से और पार्टी नेतृत्व से मेरे भरा। मगर जब भी कोई बात आपके हक की आई, आपके सम्मान की आई, आपकी इज्जत की आई, हमने कभी पीछे हटके पैर नहीं रखा। आपकी आवाज को उठाने का हम लोगों ने काम किया। आरक्षण की बात आई, हमने शीर्ष नेतृत्व के सामने बड़े जोर के साथ उठाने का काम किया। 2017 से पहले अब ओबीसी समाज की तमाम मीटिंगें लखनऊ में हो रही थी। हजारों की लोग संख्या में थे, हो सकता है 4 आदमी आप लोगों में से भी होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने हम लोगों ने अपने समाज की बात रखी, आरक्षण की बात हम लोगों ने रखी। और अभी आप लोगों ने देखा
पता था ग्राम है पानी के लिए, उसको हम लोगों ने ईमानदारी के साथ रखा। इसमें जब वालों बोल रहे थे जैसा आपको बजट पर बोल रहे हो या विरोध में बोल रहे हो, हमने नाम हम बजट पर भी बोल रहे हैं और अपनी समाज की अपनी किसान की अपनी जनता की आवाज को भी आप लोगों के सामने रख रहे हैं। जब तक हमारी समाज की किसानों की बात को नहीं प्रकटता के साथ रखेंगे तो कोई घर बैठे हम लोगों को देने वाला नहीं है। आज 2 तारीख को और 10 तारीख में रोटी टीम आई और जगह जगह जहां तक पहुंचते हमने दिखाने का काम किया। मनोरी मानर को बढ़ावा करके दावत जोड़ी तक उसका विस्तार किया जाए, जानपुर मानर को और इलाका बढ़ाया जाए। चरौली में जो पुराना बांध बना हुआ था उसका भी दोबारा बनाया जाए। ऐसे करके जब तक का और हम लोगों ने एक लखवाड़ योजना है माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हमारी अभी बात हुई 29 तारीख को, उनका जब तक हम लोगों के लिए किसानों के लिए पानी नहीं मिलेगा, हमारे लिए नहरों में से नहर नहीं निकलेगी, हमारा किसान कुदाल के जो उन्होंने वादा किया और वहीं पर बाई चांस सिंचाई मंत्री भी बैठे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा आप प्रस्ताव बनवा के भिजवा दो, पैसा मैं दूंगा, मंजूर में करूंगा। हम लोग कर सकते हैं वो काम, हम लोग आपके मन के आधार पर आपके जो हम लोगों ने प्यार और दलाल दिया है, दिल्ली विधायक से लेकर यहाँ तक बढ़ाने का जो हम लोगों ने आशीर्वाद दिया है उससे पीछे हटने वाले नहीं है। उनमें से नहीं है हम लोग आपसे कुछ कह जाए और कुछ नेताओं के सामने कुछ कहें, उनमें से नहीं हम लोग पैसे के लिए दलाली बट्टे हम लोग करें, उनमें से नहीं है। मैं कहना चाहूंगा आप लोगों के सम्मान में कभी हम लोग न गजत छोड़ी है न आगे छोड़ेंगे। हम जात पहले हैं, सांसद विधायक बाद में हैं, हमें कोई गलत फहमी नहीं है। हमने राज परिवार से है न हम जमींदार परिवार से किसान परिवार से है। धरती माता को प्रेरित करके हम लोगों ने यहाँ तक पहुँचे और आप लोगों के आशीर्वाद से यहाँ तक पहुँचे, हम कोई गलत फहमी नहीं है। मैं तो कहना चाहूँगा आप लोग जब तक समृद्ध नहीं होंगे तब तक शक्ति का प्रदर्शन नहीं करेंगे और बड़े जो बड़े इतिहासों को भूल जाती है उसका स्मरण नहीं करेंगे। चौधरी चरण सिंह जैसे, भरत सुब्रमण्यम जी जैसे, गोकुला जाट जैसे, गोकुला जाट के बारे में अभी नहीं कहना चाहिए कि हो सकता है आप लोग बहुत ही लोग कहेंगे बीजेपी का कार्यकर्ता इस वजह से कह रहे हैं। गोकुला जाट जी के नाम पर यूनिवर्सिटी बनवाने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, किसी और ने किया है काम नहीं यूनिवर्सिटी बता दो। तो ऐसा नहीं है, आप लोग कोई हम लोग अपनी आवाज को जब तक नेतृत्व के सामने नहीं रखेंगे तब तक वो आवाज कैसे पहुंचेगी उनके सबका मुकाबला तो हर आदमी काम के भी विरोधी थे, सीताजी को निकलवाने का काम उन्होंने किया। ऐसे ही ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है, विपक्ष का काम अपने तरीका का है। भारतीय जनता पार्टी को एक कार्यकर्ता होने के नाते जो बात कायदा की होगी उसकी कायदा की सुनेंगे और कायदा की बात कहेंगे। ऐसी नहीं कहेंगे कि आपसे कुछ कह जाए, एक आदमी कुछ के हजार में जाकर उस बात को पलट जाए, वो हमारी बात नहीं है। बिल्कुल जो आपने जो बात बताई है सड़क का नामकरण करने का महाराजा सूर्यवंशी के नाम से और भी देखो, मैं ये बात कहना चाहूँगा, हो सकता है मेरी बात से आपको अदरवाइज ले, चाहे महाराजा सूर्यवंशी का जन्मदिन हो, चाहे चौधरी चरण सिंह साहब का हो, चाहे कोई भी काम हो, काम एक ईद जैसा होना चाहिए, एक ऐतिहासिक होना चाहिए। ऐसे सिंबॉलिक रूप में और एक छोटे से रूप में करके बिरादरी का नाम बदनाम करके अम्बेडकर जी आपने जयंती देखिएगा, अम्बेडकर की जयंती तो देखी है, ज्यादा अगर किसी बात हम लोग कर रहे हैं जब उस पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, पूरे देश में तूफान आ गया। यहाँ जमानों का जब आरक्षण पे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, आप घरों से नहीं निकले, कोई आदमी निकल के बता दो उसको कहीं आप लोग 4 आदमी सड़क पर हो, जब तक ये घंटे नहीं होंगे तब तक भैया मेरे हो सकता है कि आप मन में नहीं कह रहे हो, आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, आपके रिश्तेदार हूँ,
मगर सच्चाई यही है, जब तक शक्ति का प्रदर्शन नहीं होगा कोई पूछने वाला नहीं है। सांसद विधायक होना अलग बात है, समाज में 4 सांसद हो गए, 5 हो गए, कुछ एमएलए हो गए, वो अलग चीज है। मगर बिरादरी की छाप, बिरादरी की थमक, वो एक अलग चीज होती है। खेत में बाल लगाती हो तो बाहर खेत को नहीं लगाती है, खेत वाले के अन्न पर दमक लगाती नहीं, कहीं आगे आके उसको मालूम पड़ेगी तो सारी ऐसी हो जाएगी हमारी। भैया मैं तो आपसे आज जो विनती करूंगा, प्याजों की विनती करूंगा, आप लोग संगठन को समझें और जो हमारे पूर्वज, जो हमारे पोस्टर पर जितनी हमारी मूर्तियां लगी है, सबको आदर्श मानते हुए उनके ऊपर चलेंगे, निश्चित तौर पर आपका मान सम्मान हर जगह होगा। मैं इन शब्दों के साथ कप्तान जी का आदेश था, जाट होने के नाते, विधायक बाद में जाट होने के नाते कई इलाके में कारीगर थे, आप इस बहाने से सब लोगों के हमारे यूथ में बहुत ही डैशिंग लोग हैं, ब्लॉक वाइज या जिस तरह से भी आप उचित समझे, एक यूथ विंग उनका बना करके बातें आप लोग गाइड करते रहिए और काम उनसे कराइए। नरवार साहब की बातें मैंने बहुत सारी सुनी है, उनके अंदर बड़ा पोटेंशियल है, बहुत कुछ आगे ले जा सकते हैं। उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट है कि वो अपनी एक टीम तैयार करें, यूथ